जो लोग रोज़ रोज़ अपना लक्ष्य परिवर्तित करते हैं फिर वो कहीं नहीं पहुंचेंगे, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय मलाल के। तो पहले ये तय कीजिए कि आपको जाना कहाँ है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। हिंदी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड हेतु बिहारी रत्नाकर के ग्रेड सेकंड में 20 दोहे हैं प्रथम, और फर्स्ट के अंदर 25 हैं। बिहारी रत्नाकर संपादक है अपने जगन्नाथ दास रत्नाकर, उनके दोहे हम देख रहे हैं। अगला दोहा आज हमें जो देखेंगे, 4-5 दोहे आज इस क्लास में देखेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है आपको। साथ ही साथ पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है कवि आदि गणेश हिंदी। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 6580 के तकरीबन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे बिल्कुल आसानी से। पहला दोहा देखिए कि सालती है नट साल सी, सालती है नट साल सी, क्यों हूँ निकसत नाही, और मन मत नेजा नोक सी, कुंभी कुंभी जिए माही। सालती है नट साल सी, क्यों हूँ निकसत नाही, और मन मत नेजा नोक सी, कुंभी कुंभी जिए माही। माफ कीजिए, शब्दार्थ देखिए पहले। सालती देखिए, अब आप सोचोगे यहाँ से सवाल कैसे बनेगा। तो सवाल देखिए, या तो अलंकार पूछा जा सकता है, किसी के अंदर कोई विशेष अलंकार हो तो इसके अंदर देखेंगे हम कौन सा अलंकार होगा और बहुत अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से। या फिर ये दोहा दे दिया और पूछ लिया, यहाँ पर रेखांकित कर दिया इसको, सालती है, सालती है रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो सालती का क्या अर्थ हो जाएगा? चुभती है। क्या हो जाएगा? चुभती है। या फिर क्या है? पीड़ा पहुंचाती है, एक तरीके से पीड़ा पहुंचा रही है। नट साल सी यानी बाण की नोक का तिरछा भाग। नट साल से यानी बाण की नोक का तिरछा भाग, जो क्या टूटकर शरीर के भीतर है, जो रह जाता है। ठीक है। क्यों हूं निकसत नाही। आगे हम देखें तो मनमत, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। मनमत, मनमत शब्द किसके लिए आया? मनमत आया है कामदेव के लिए। किसके लिए आया मनमत? मनमत आया है साहब कामदेव के लिए। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ऐसे। मनमत के रेखांकित शब्द का अर्थ है या किसके लिए आया? कामदेव के लिए। नेजा, नेजा यानी कटार, नेजा यानी कटार। और देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल बनेगा, और यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। क्या? पहला जो कुंभी है, नोक सी कुंभी यानी लौंग के आकार का एक प्रकार का कान का गहना। लौंग के आकार का कुंभी किसे कहते हैं? लौंग के आकार का एक प्रकार का क्या? गहना, जो कान में पहना जाता है कुंभी। ठीक है। और जो ये कुंभी है, कुंभी जिए माही, एक है कुंभी, जो दूसरा है इसका है गड़ी या फिर गड़ा हुआ या फिर गड़ना, कुंभी। ठीक है। तो ये देखिए, सालती को जरूर ध्यान में रखना, मनमत कामदेव ध्यान में रखना, नेजा कटार ध्यान में रखना। पहला कुंभी यानी लौंग के आकार का एक गहना जो कि कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में। और दूसरा जो कुंभी आया है यह गड़ी हुई या गड़ा हुआ। ठीक है, या फंसी हुई कर सकते हैं हम। ये देखिए, अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। तो इस दोहे के अंदर कान में सुशोभित है क्या? कुंभी नामक आभूषण। उसके जो सौंदर्य है उसका प्रभाव जो है उसका चित्रण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नायक क्या कहता है? उस जो सुंदरी है उसके कान में जो कुंभी जो लौंग है जो धारण कर रखा है, और वो देख कर उसके हृदय में क्या कुछ है जो उठता है और क्या कुछ होता है कि सालती है नट साल सी, क्यों हूँ निकसत नाही, और मनमत नेजा नोक सी, कुंभी कुंभी जिए माई। नायक कहता है कि अपने कान में जो कुंभी लौंग धारण कर रखा है उस नायिका ने, और उसी कुंभी ने मेरे हृदय में उसी दिन से चुभ गई है जिस दिन से मैंने उसको देखा है। सालती है नट साल सी, क्यों हूँ निकसत नहीं। मतलब पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई, पहली नज़र में प्यार हो गया, पहली नज़र में ही वो है जो गड़ गई है।
इस तरीके से आप सोच सकते हो आज के परिदृश्य कि सालती है नट सालसी क्यों हूँ निक्षत नाई, कि उन्होंने उस नायिका ने अपने कान के अंदर कुंभ यानी जो लौंग धारण कर रखा है, गहना पहन रखा है, और वो कुंभी जो है वो मेरे हृदय में उसी दिन से चुभी हुई है, उसी दिन से मेरे गड़ी हुई है जिस दिन से मैंने उसको देखा है। और मनमत नेजा नोक से कुंभी कुंभी जिए माई, और ये कुंभी कामदेव के भाले की नोक की तरह है। मनमत नेजा नोक सी, मनमत नेजा नोक सी यानी कामदेव के भाले की नोक की तरह है, कामदेव की कटार की भाले की नोक की तरह जो मेरे हृदय में कुंभी कुंभी जिए माई, मेरे हृदय में जो चुभ गई है, मेरे हृदय में गड़ गई है। ठीक है, मेरे हृदय में गड़ गई है। नोक सी कुंभी, तो ये लौंग हो गया, इसका अर्थ एक का हो गया क्या, गड़ी हुई है। तो कामदेव की भाले की नोक की तरह मेरे हृदय में चुभ गई है, और निरंतर है जो छोटे छोटे तीर की तरह भीतर है, जो छोटा जो तीर होता है उसकी तरह जो मेरे है जो हृदय में है जो भीतर टूट गया और घाव है जो कर रही है। और इसका जो दर्द है, अब सालती है नट सालसी, और इसका जो दर्द है वो मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, चुभ रही है। किसकी तरह, नट सालसी, नट सालसी यानी जो टूटकर बाण की नोक का जो तिरछावक टूट कर रह जाता है, उस नट साल की तरह मेरे हृदय में जो घाव कर रहा है, मुझे दर्द दे रहा है, पीड़ा है जो पहुंचा रहा है। क्यों हूँ निकसत नाही, क्यों हूँ निकसत नाही, यानी कि बहुत प्रयास करने के बाद भी, अनेक प्रयत्न करने पर भी ये तीर मेरे हृदय से जो निकल नहीं पा रहा है। क्यों हूँ निकसत नाही, क्यों ये मेरे हृदय से निकल नहीं पा रहा है बहुत प्रयास करने के बाद भी। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि उस नायिका की जो कुंभी है, जो आभूषण है, जो गहना है, वो मेरे हृदय में कामदेव का जो भाला है उसकी तरह चुभ गया है, और हृदय में उससे मिलने की कामना जो और बढ़ रही है, और है जो व्याकुलता बढ़ रही है, और उसके प्रति मेरे मन में क्या है, और आकर्षण हो गया, और मिलने की उत्कट है जो इच्छा प्रकट हो गई। इस वजह से वो ऐसा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इन शब्दों का ध्यान में रख लेना, ये पूछा जा सकता है। और कुंभी कुंभी दो शब्द आए, दोनों का दोनों बार अलग अलग अर्थ है। कौन सा अलंकार क्या कुछ होगा वो आप कमेंट करके है जो बताइएगा साहब। चलिए आगे देखते हैं अगला दोहा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि हमें भी संबल मिले कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है निःशुल्क रूप से वो आप तक है जो पहुंच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। कि जुवती जौन में मिली गई नेकुन होती लखाई, जुवती जौन में मिली गई नेकुन होती लखाई, और सौंधे के डोर लगी अली चली संग जाई, अली चली संग जाई। देखिए साहब, पहले तो जुवती या युवती कह सकते हैं। जुवती यानी जवान स्त्री, जवान स्त्री के लिए जुवती या युवती। जौन है, बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछा भी गया एक बार। जौन यानी चांदनी, क्या अर्थ हो जाएगा, जिसे बोलते हैं जुनाही भी बोलते हैं। जौन यानी चांदनी। नेकु ने होती लखाई, नेकु यानी बिल्कुल तनिक भी, जरा भी, नेकु यानी तनिक भी, ने लखाई। सौंदे के डोरे लगी, सौंदे यानी सुगंध, क्या हो जाएगा, सुगंध। और डोरे लगी, डोरे लगे से तात्पर्य हो जाएगा डोर पकड़े, या आश्रय से, सहारे से कह सकते हैं। डोरे लगे यानी सहारे से, डोरे पकड़े। ठीक है, अली यानी सखी के लिए। अब देखिए यहाँ पर कि जुबती जौन में मिली गई नेकुन होती लखाई, और सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाई। जो नवयौवना, यहाँ पर जो इस दोहे में जो महाकवि बिहारी साहब है अपने, वो नायिका का जो गौर वर्ण है और उसका जो शरीर है, उसकी जो सुगंध है, उसका यहाँ पर चित्रण करते हुए क्या कहते हैं कि नवयौवना नायिका, जो नवयौवना है, जो नायिका है, वो चांदनी में मिल गई, और उसका प्रकाशवान जो शरीर है वो चंद्रमा की उज्जवल किरणों में जो साफ है जो मिलता हुआ जो दिखाई पड़ रहा है। जुवती जौन में मिल गई, जुवती यानी युवती, युवती जौन यानी चांदनी,
में मिल गई है, युवती जो है वो चांदनी में मिल गई है, इस प्रकार से लग रहा है। और नेकुन होती लखाई नेकुन होती लखाई, और चांदनी की उज्ज्वलता और नायिका का जो सौंदर्य है, ये इन दोनों का जो गौरव मिल गया है ना, वो जो अब अभिव्यक्त है, जो इस प्रकार से लग रहा है दोनों एक में एक हो गए हैं, दोनों एक दूसरे में मिल गए हैं, यानी कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, तनिक भी दिखाई नहीं दे रही है। नेकुन होती लखाई, युवती जोन में मिली गई, नेकुन होती लखाई, युवती चांदनी में मिल गई है। ये युवती चांदनी में मिलने से तात्पर्य युवती का जो गौर वर्ण है, जो शरीर की आभा है, वो चांदनी के अंदर इस प्रकार से समाहित हो गई है कि नेकुन होती लखाई, बिल्कुल तनिक भी है जो दिखाई नहीं दे रही है, तनिक भी दिखाई है जो नहीं दे रही है। चांदनी का भी श्वेत गौर रंग है और नायिका का भी, तो दोनों मिलने से बिल्कुल भी दिखाई है जो नहीं दे रही है। सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाई, सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाई, इसलिए सखी जो है सुगंध की डोर पकड़े, उसके शरीर की सुगंध का सहारा लेकर उसके पीछे पीछे साथ में जो चली गई है। डोरे के सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाई, अब वो ऐसे तो दिख नहीं रही है, क्योंकि चांदनी भी श्वेत है और वो भी गौरवर्ण, दोनों एक जैसे में मिल गई, तो लखाई यानी दिखना, दिख नहीं रही है वो। अब वो क्या कर रही है, जो सखी क्या कर रही है, ऐसे तो दिख नहीं पड़ रही हो, तो उसकी सखी क्या सुगंध की डोर को पकड़े उसके शरीर की से जो गंध आती है, उस सुगंध की डोर को पकड़े हुए, यानी उसकी सुगंध के साथ साथ में शरीर की सुगंध का सहारा लेते हुए उसके पीछे पीछे साथ में जो चली जाती है। अली चली संग जाई, सखी है जो चली जाती है साहब, यानी कि शरीर की जो सुगंध हो महक रही है, वो उसके सारे नायिका के साथ चली जा रही है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो भंवरा होता है वो गंध के सहारे उड़ता चला जाता है, भंवरा आपको फूलों के गंध के सहारे उड़ता चला जाता है, तो जो भंवरा होता है वो गंध के सहारे उड़ता रहता है, वह सखी भी भंवरे की तरह एक तरीके से नायिका के शरीर की जो सुगंध है उसका सहारा लेकर उसके साथ साथ है जो चल रही है। ठीक है, अली चली यहाँ पर श्लेष अलंकार है जो हो जाएगा, क्योंकि दो अर्थ है, एक तो भंवरा हो जाएगा यहाँ पर अली का, और एक है जो सखी के अर्थ, भंवरे के अर्थ में भी ले सकते हैं और सखी के अर्थ में भी ले सकते हैं। ठीक है, और इनका शब्दों का जरूर ध्यान में रखना, जो ने यहाँ पर पूछा जा सकता है। आगे देखिए साहब, अगला दोहा अगर हम देखें तो हो रीझी लखी रीझी हो, छवि ही छबीले लाल, सोन जुई सी होती दुती, मिलत मालती माल। हो रीझी लखी रीझी हो, छवि ही छबीले लाल, और सोन जुही सी होती दुती, मिलत मालती माल। अब देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा दोहा है। यहाँ पर बिहारी साहब है जो नायिका का जो सौंदर्य है, या यूँ कहें कि स्वर्णिम सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। नायिका की एक सखी है जो नायक के सामने नायिका के जो सौंदर्य है उसका वर्णन है जो कर रही है। नायिका की एक सखी है, सहेली है, जो नायक के सामने उस सखी की अपनी नायिका की क्या सुंदरता की प्रशंसा है जो कर रही है। और क्या कहती है, जो नायिका है, नायिका की सखी या फिर एक सखी कह सकते दूत के रूप में नायक से क्या कहती है, हो रीझी लखी रीझी हो, छवि छबीले लाल, कि मैं तो उस पर उसके सौंदर्य पर, उसकी स्वर्ण आभा पर, उसके शरीर पर जो रीझ गई हूँ। हो रीझी हो यानी मैं तो रीझ गई हूँ, मैं तो उसकी प्रशंसक बन गई हूँ, उसके शरीर की आभा के ऊपर उसका गौरव क्या कमाल है। लखी रीझी हो, और ऐसी छवि देख कर जो तुम भी है जो रीझ जाओगे। लखी लखी यानी देख कर रीझियो, हो रीझी मैं तो रीझ गई हूँ उसकी स्वर्ण आभा, स्वर्ण आभ शरीर के ऊपर, तुम भी है जो रीझ जाओगे। छवि ही छबीले लाल, हे छवि के संपन्न, लाल है छेल छबीले लाल, तुम भी है जो उसके सौंदर्य को देख कर है जो रीझ जाओगे। वह बहुत गौर वर्ण की है, वह बहुत गोरी है। सोन जुही सी होती दुती, मिलत मालती माल, और उसके शरीर को देखकर तुम भी रीझ जाओगे, वो बहुत गोरी है। और उसके शरीर की जो दीप्ति है, जो चमक है, द्वितीय जो चमक है, दीप्ति, वो पीताभ है, स्वर्णिम है। सोन जुही सी होती द्युति, सोन जुही के
समकक्ष पीताभ स्वर्णिम है उसके शरीर की जो चमक है, उसके शरीर की जो सुनहरी कांति से क्या, जब सोन जूही की श्वेत माला का मेल होता है, होति दुति मिलत मालती माल, सोन जैसी होति दुति मिलत मालती माल, तो उसके शरीर की सुनहरी कांति से, चमक से, द्युति से जब सोन जूही की श्वेत माला का मेल होता है ना, तो माला क्या अपना श्वेत वर्ण, श्वेत रंग छोड़कर क्या हो जाती है, शरीर की जो स्वर्णिम पीताभ जो रंग है उस नायिका का, उसके रंग की है जो हो जाती है। या यूं कहें सोन जूही की श्वेत माला भी जब नायिका के गले से मिलती है, जो माला, या यूं कहें मेल जब होता है मेल जब होता, माफ करें, मेल जब होता है तो जो माला है वो भी क्या है, सुनहरे रंग की जो हो जाती है। ठीक है, यानी सद्गुण अलंकार कह सकते हैं। सद्गुण यानी समान गुण दोनों के अंदर देखने को है जो मिलने लगता है। ठीक है, या यूं कहें सीधा सीधा कि श्वेत सोन जूही की जो माला है सुनहरे शरीर के साथ मिलकर क्या स्वयं भी क्या सुनहरी है जो हो जाती है। तो हे छेल छबीले लाल, तुम निश्चित ही उस अनुपम सुंदरी का अगर दर्शन करोगे, तुम देखोगे तो उसकी आभा को देखकर, उसकी चमक को देखकर, उसके गोरे रंग शरीर बदन को देखकर है जो तुम भी उस पर है क्या जो रीझ जाओगे, और बहुत सुदर्शनीय है वो, बहुत दर्शनीय है, तुम उसी के है जो योग्य हो। ये यहाँ पर दोनों का यूँ समझिए फ्रेंडशिप करवा रही है, प्रशंसा करवा के। अगली देखिए, अगला दो है, बह के सब जिए की कहत ठोर कुठोर लखे न, बह के सब जिए की कहत ठोर कुठोर लखे न, और छिन ओर से ए छवि छाके नैन। देखिए बह के क्या कहते हैं बिहारी साहब, यहाँ पर जो यहाँ पर नायिका के जो नयन है उसकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, मदमस्त जो नयन है नायिका के, उनकी प्रशंसा, उनके जो प्रभाव, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर जो सखी है वो नायिका से कहती है, क्या कहती है कि बह के सब जिए की कहत ठोर कुठोर लखे न, कि है सखी मैं क्या करूं, मेरे ये जो नेत्र है वो नेत्र छवि रूपी मदिरा पीकर के है मतवाले हो रहे हैं, बहक रहे हैं ये बिल्कुल, और सब जिए की कहत ठोर कुठेर लखे न, जी मतलब मेरे ये जो नैन है ये एक तरीके से छवि रूपी मदिरा पीकर, ए छवि छाके नैन, छवि रूपी मदिरा पीकर मेरे जो नेत्र है जो मतवाले हो रहे हैं, बहक रहे हैं, बहक रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, पागल से हो रहे हैं, बिल्कुल बहक गए हैं, और उन्माद के कारण है जो सब जिए की कहत, जी के अंदर, दिल के अंदर, हृदय के अंदर जो कुछ भी वो सब बकते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। ठोरू कुठेरू लखे न, लखे नहीं यानी देखता नहीं है, क्या ठोर कुठोरू कि कोई उपयुक्त अनुपयुक्त जगहों को भी नहीं देख रहे। ठोर कुठेरू कि अपना मारवाड़ी में क्या करे ना, कोई उल्टी सीधी बात कहते घरा कमाने गाँव कमाने, तो क्या थोड़ी जगह तो देख लिया कर तू, कटे कहीं बोल रहे। तो ठोरू कुठेरू यानी उपयुक्त अनुपयुक्त जगह भी नहीं देख रहे हैं, जो जी में आ रहे हैं वो बके जा रहे हैं, कह रहे हैं। ठीक है, लखे नहीं, देख नहीं रहे हैं बिल्कुल उपयुक्त अनुपयुक्त जगह को भी, कि अवसर को भी नहीं देख रहे, कहाँ पे क्या मतलब अवसर बे अवसर कुछ भी है जो नहीं देख रहे। छिन और एक पल में तो कहीं और, एक क्षण में तो कहीं और, छिन और से ए छवि छाके नैन, यानी किसी क्षण तो और हो जाते हैं और किसी क्षण और हो जाते हैं। मतलब ये जो नेत्र है ये मेरे हृदय की है, जो जितनी भी गुप्त बातें हैं, जितनी भी जी की बातें हैं, वो सारे के सारे क्या है जो प्रकट कर देते हैं। ठोर कुठोर उपयुक्त अनुपयुक्त जगह कुछ नहीं देखते हैं। यानी कि जो प्रेमी का सौंदर्य है, प्रिय के सौंदर्य में छके हुए मेरे नेत्र, बिल्कुल डूबे हुए मेरे नेत्र सौंदर्य की एक तरीके से मदिरा पीकर, वारुणी सी पीकर है जो मस्त हो रहे हैं, और ये पल पल में है जो बदलते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ इनको अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। जी के अंदर, दिल के अंदर जो जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी है जो प्रकट है जो कर देते हैं। यानी कि इन नेत्रों को अपनी स्थिति से जहाँ तहाँ जब जब इनके अंदर से कुछ प्रकट होता है हृदय में, वो सारी की सारी चीज़ें जो प्रकट कर देते हैं। आपको पता है सामान्यतः जो व्यक्ति होता है, जो शराब पिया हुआ व्यक्ति होता है, मदिरा पिया हुआ, वो अपने मन की बातें जो प्रकट करता ही रहता है। उसी प्रकार छवि की मदिरा पीकर, मदिरा कौन सी,
ए छवि छाके नैन, छवि की उसके प्रियतम के प्रिय के सौंदर्य की छवि की मदिरा पिकर ये नेत्र है जो प्रेम का है जो प्रकाशन है जो कर देते हैं। छवि छाके नैन, छवि की मदिरा और छवि किसकी, प्रिय की। उम्मीद करता हूँ सारे दोहे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आ गए तो फिर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके भी बताया करें आपको किस प्रकार का क्या कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सअप स्टेटस भी लगाएं। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6580 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। सवाल वगैरह डालता रहता हूँ, सूचनाएं भी डालता रहता हूँ यहाँ पर, तो ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।